मोहतरम सामईन किराम, मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मुवक़्क़र मुद्दहान रिसालत नाब व समाख़ानान मिल्लत इस्लामिया पर्दानशीन जुमला ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रत गिरामी, तकरीबन 10 बजे से आप सभी हज़रात अज़ीज़न क़ारी अब्दुस्सुब्हान साहब की सदारत में इस महफ़िल पाक की बरकतों से मालामाल हो रही है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अहले सुन्नत, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। आली जनाब मोहम्मद असद अली साहब ने अपने पोते अली जनाब मोहम्मद हसीन साहब ने अपने पोते मोहम्मद असद के खतने के मौके पर इस महफ़िल पाक का इहतमाम व इंतज़ाम फरमाया और ये देख करके बड़ी खुशी और मसरत हुई कि रात के इस सन्नाटे में जब सारी दुनिया बल्कि दुनिया की हर मखलूक नींद के बिस्तरे पे महवे ख्वाब और महवे इस्तराहत है, इस वक्त भी आप हजरात का बेदार रहना और नारे तकबीर व रिसालत की सदाएं बुलंद करना, ये इस बात की दलील है कि मौजा भीटी के लोग यकीनन बड़े जिंदा दिल हैं और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क रखते हैं, सच्चा लगाव रखते हैं। वरना तो ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त में बड़े बड़े जलसे खत्म हो जाते हैं और बोल जाते हैं। ना तो मनक़बत का एक बेहतरीन सिलसिला आपने समाप्त किया। हमारे मुद्दहान रिसालत नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत क़ारी रहमान साहब, हज़रत मौलाना ज़ीशान साहब, अली जनाब अज़हर साहब,
कादी मोहम्मद अवैस साहब और मुझसे पेशतर आपने रात में 2 तकरीरें भी समाप्त की। निजामत और नकाबत के फ़राइज़ हज़रत मौलाना आसिफ रज़ा साहब ने बड़े बेहतर अंदाज में अंजाम दिए और मेरी बारी आई है तो मैं आप हज़रात को ये इत्मीनान दिलाना चाहूँगा कि आप हज़रात रंजीदा खातिर ना हो। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह चंद लम्हों में अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करके आप हज़रात को छुट्टी दे दूँगा। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन महदूद वल करम वालिल किराम वस्सहाबिल निज़ाम वब्निल करीम बारिक सल्लम सलातन दाइमतन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और आवाज़ बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन महदूद वल करम वालिल किराम वस्सहाबिल निज़ाम वब्निल करीम बारिक सल्लम सलातन दाइमतन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये चाहूँगा कि जल्दी जल्दी ले बेटा ले लो ताकि डिस्टर्ब ना हो। ठंडी बहुत ज़्यादा है, बच्चे सब लिपटे बैठे हैं बेचारे। अभी शुरू में हज़रत मौलाना आसिफ साहब जो आपके रकीब हैं, उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों जरा कलमा सुनाओ। खामोश रहो, कलमा सुनाओ। बच्चों ने कलमा सुनाया, माशाअल्लाह तबीयत खुश हो गई। ग्रामी ये कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज बड़ा अफसोस है कि मुसलमान कलमा भी नहीं पढ़ता। साल साल गुजर जाते हैं और कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं होती। हद तो ये है कि बहुत से लोगों को कलमा याद भी नहीं। कितने लोग ऐसे मिलेंगे आपको, हो सकता है आपके गांव में ऐसे लोग मिल जाएं कि जिनसे कहा जाए कलमा पढ़ो, कलमा सुनाओ, तो उन्हें कलमा भी नहीं आता। दुरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन महदूद वल करम वालिल किराम वस्सहाबिल निज़ाम वब्निल करीम बारिक सल्लम सलातन दाइमतन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि ये कलमा ऐसा मुबारक कलमा है, इसको चुप करें, चुप हो जाएगी। कलमा भी नहीं याद बहुत से लोगों को। तो जब कलमा याद नहीं है तो पढ़ने के सवाल ही नहीं पैदा होगा। हालांकि ये कलमा बच्चे बंद करो, आंख में लगता है। कलमा ही अल्लाह की इतनी बड़ी दौलत और इतनी बड़ी नेमत है कि इस कलमा तय्यबा को पढ़ लेने से 100 साल का काफिर जहन्नम से निकल करके जन्नत में दाखिल हो जाए। बोलो सही है? यही कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। छोटा सा कलमा है, 2 जुमले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, सिर्फ अल्लाह ही माबूद है। हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करते। इसका ये मतलब हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वो मुबारक कलमा है, इतना बगजीदा कलमा है कि अगर 100 साल का काफिर जो सारी जिंदगी काफिर रहा हो और शिर्क व कुफ्र करता रहा हो, बुतों की परस्तिश करता रहा हो, 100 साल तक कुफ्र करता रहा और ईमान लाने की नियत से एक बार पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान लाने की नियत से एक बार पढ़ ले और इसी कलमा को पढ़ कर के मर जाए तो कसम खुदा की वो कलमा है जो इसके 100 साल के गुनाहों को, 100 साल के कुफ्र को, 100 साल के शिर्क को, 100 साल की बुत परस्ती को खत्म करके उसको जन्नत में दाखिल कर। इसलिए कि मेरे आका फरमाते मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल हो। बस सुनारी, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, पूरा कुरान पढ़ ले तो उसका तो मकाम ही बहुत बुलंद वाला है। पूरी सूरह यासीन पढ़ ले, पूरी सूरह बकरा पढ़ ले, नमाजें पढ़ ले, रोजा रख ले, हज और ज़कात कर ले, उसकी तो बात ही बहुत आला है। सिर्फ ये कलमा ही इतनी बुलंद वाला चीज है। मेरे नबी फरमाते जो इस कलमा तैयबा को पढ़ ले वो जहन्नमी हो जन्नत में दाखिल हो जाए। ज्यादा प्यारे मुसलमानों, अगर तुमसे कुछ नहीं हो सकता है तो कम से कम दिन में रोजाना कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। दिन में 100 मरतबा। जितने बच्चे बैठे हैं 4 से 8 10, अगर ये आदत बना लें कि हमें कुछ नहीं करना, हम सारा बड़ा से बड़ा काम कर लेते हैं, सब कुछ करेंगे, कारोबार करेंगे, बिजनेस करेंगे, धंधा करेंगे, खेत का काम करेंगे, सब करेंगे, लेकिन हम एक आदत बना लें कि हम 100 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ें। कितने मरतबा? 100 मरतबा। अगर 100 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ने की तुमने आदत बना लिया तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के फजल व करम से उम्मीद है किसी कलमा की को पढ़ते पढ़ते अगर तुम्हारी रूह निकल गई, तुम दुनिया से चले गए तो यही कलमा तुम्हें जन्नत में लेकर के जाएगा। सब लोग पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा कलमा पढ़िए, पूरा कलमा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि लोगों, चूंकि बच्चे के खतने की महफिल थी, हमारे हसीन साहब ने अपने बच्चे पोते का खतना करवाया। बच्चों की परवरिश और उनको सही तरबियत देना भी बहुत बड़ा मसला है। बच्चों को पैदा कर लेना कमाल नहीं है, बल्कि बच्चों को पैदा करने के बाद उनको मुसलमान बना देना सबसे बड़ा कमाल है। बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं, बच्चे तो कुफार के यहाँ भी पैदा होते हैं, मुश्किल के यहाँ भी पैदा होते हैं, गैर मुस्लिमों के यहाँ भी पैदा होते हैं। बच्चा पैदा करना ये कमाल नहीं, कमाल ये है कि हमारे बच्चे पैदा होने के बाद मुसलमान हो जाए। क्या हो जाए? अपने नबी के वफादार हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सच्चे उम्मती बन जाए। उनके दिल में, उनके रगो पैर में, उनकी आदतों में हम अपने नबी की सुन्नतों को बसा दें, ये सबसे बड़ा काम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं लोगों, जब बच्चे पैदा हों और बोलने के करीब पहुंच जाएं, तो आजकल हमारी आदत है कि जब बच्चे बोलने के करीब पहुंचते हैं तो माँ बाप उससे कहते कहो बेटा अब्बा, कहो बेटा अम्मा, ऐसा कहते हैं, कहो दादा, ऐसा कहलाते हैं। बुलवाने के लिए कहो पानी, कहो खाना, ये सब कहलवाते हैं।
तुम्हारे नबी ने, हमारे नबी ने बच्चों को कैसे पालना है, कैसे बढ़ाना है, इस्लाम को उनकी रगों में कैसे दाखिल करना है, मेरे नबी ने ये भी बताया। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते जब बच्चे करीबुल बयान हो जाए, बोलने के करीब हो जाए, बोलना चाहते हैं, तो उन्हें अब्बा अम्मा दादा दादी नाना नानी न कहलाओ, बल्कि नबी फरमाते हैं बच्चे जब बोलने लगे तो सबसे पहले जो इससे कलमा निकले, सबसे पहले जो बात उनकी ज़बान से निकले वो ये निकले, कहो बेटा अल्लाह। अरे बोल दो जरा के क्या कह रहा हो बच्चों से? अल्लाह। सबसे पहले जब बच्चे बोले तो अब्बा अम्मा ना बोले, बल्कि अल्लाह का नाम बोले। बोलो ऐसे ही करोगे? ये नौजवान बैठते हैं 4-6, तो इन्हीं की तरबियत कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ काम की बात मालूम हो जाए। बच्चे जब पैदा हों बोलने, इस बात को गिरा बांध लो, कसम खुदा की ऐसी बात है कि अगर तुमने इस पे अमल कर लिया तो तुम्हारी नस्लें सुधर जाएंगी, नस्लें सुधर जाएंगी। एक बात है, मेरे नबी फरमाते जब बच्चे बोलने लगे तो उन्हें अब्बा अम्मा दादा दादी नाना नानी न कहलाओ, बल्कि उनकी जबान से सबसे पहला जो लफ्ज निकले, सबसे पहला जो कलमा निकले, वो क्या कलमा हो? अल्लाह का नाम निकल जाए, अल्लाह कहवा दो। अगर बच्चा सबसे पहले अल्लाह कह लेगा तो यही बच्चा जब बूढ़ा होगा, मरेगा, मरने लगेगा, तो उसकी जबान पे अल्लाह जारी हो जाएगा। तो जारी हो कि नहीं जारी? जब आदमी मरने लगता है तो हमारे बुजुर्ग लोग पहुंचते हैं, कहते हैं मर पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह अल्लाह करो। मरने वाले से कहते हैं अल्लाह अल्लाह करो। तो मरने वाले से अल्लाह अल्लाह आज करवा रहे हो, जिंदगी भर अल्लाह अल्लाह करवाया नहीं, अब जब मरने लगा तो कह दो अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अल्लाह करेगा? नहीं करेगा। अगर तुम चाहते हो कि मरने के टाइम उसकी जबान पे अल्लाह जारी हो जाए, कलमा तैयबा जारी हो जाए, तो इसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। एंड टाइम पे नहीं होगी। अब कलमा नहीं पड़ेगा वो, जब मरने लगा है, मलकुल मौत आके सामने खड़े हैं और मौत की तंगियों का उसका मुकाबला हो रहा है, मौत की शिद्दत से परेशान है, अब कह दो कलमा पढ़ो, नहीं पड़ेगा। अगर चाहते हो कि मरने के टाइम जबान पे कलमा जारी हो जाए तो उसकी तैयारी पहले से करो कि जब बच्चा बोलने लगे तो बोलने के वक्त सबसे पहला जो कलमा उसकी जबान से निकले वो अल्लाह निकलवा दो। अगर सबसे पहली बार अल्लाह कहेगा तो सबसे लास्ट बार जब कुछ बोलेगा तो अल्लाह ही बोल करके डालेगा। तो वो ऐसा करोगे इंशाअल्लाह। अपने बच्चों को जब बोलने करीब हो जाए, बोलने लगे तो उन्हें हम अल्लाह अम्मा अब्बा दादी दादा नानी नाना न कहला करके सबसे पहली बात जो हम करवाएंगे वो क्या कहवाएंगे? अल्लाह कहवाएंगे। और तो इंशाअल्लाह मेरे आका ने तो हमें सब कुछ बता दिया। आपने सुना होगा बच्चों के कानों में अजान होती है, बच्चे पैदा होते तो कहा जाता है दाहिने कान में अजान दो और बाएं कान में तकबीर पढ़ो। अब तो ये रवाज भी खत्म होता जा रहा है। पहले बच्चे पैदा होते थे अपने घरों में, इमाम साहब मिल जाते थे, इमाम साहब को बुलाओ अजान दे दे। अब बच्चे पैदा हुए हॉस्पिटल में, अब हॉस्पिटल में कहाँ इमाम साहब बैठते? बोलो, बच्चे पैदा होते हैं हॉस्पिटल में और कई दिन गुजर जाते हैं अजान नहीं होती। बोलो सही है कि नहीं? कई दिन गुजर जाते हैं, इमाम साहब नहीं है, बाप को अजान याद नहीं, दादा को अजान याद नहीं, चचा को अजान याद नहीं, तो अजान कौन दे? मेरे नबी फरमाते जब बच्चे पैदा हों तो पैदा होने के बाद सबसे पहला काम जो होना चाहिए, सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो ये कि उनके दाहिने कान में अजान हो और बाएं कान में तकबीर हो। पैदा होने के बाद पहला काम। तो जानते हो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बच्चा दुनिया में आए तो दुनिया में आने के बाद सबसे पहली आवाज जो उसके कान में जाए, दुनिया की खिलाफत की आवाज, गानों की आवाज, छूट की आवाज, लहवो लहव की आवाज न जाने पाए, सबसे पहली आवाज जो दुनिया में उसके कान में जाए वो अल्लाह अकबर की सदा उसके कान में चली जाए। अगर सबसे पहली आवाज अल्लाह
जाएगी तो इंशाअल्लाह सारी जिंदगी वो अल्लाहु अकबर ही बोलता रहेगा। मेरे नबी फरमाते सबसे पहले उसके कान में अजान होगा। और ये कब होगा? आज के जमाने में कब मुमकिन है? जब हर आदमी को अजान याद हो, बाप को भी अजान याद हो, चाचा को भी अजान याद हो, दादा को भी अजान याद हो, भाई को भी अजान याद हो। बच्चा कहीं पैदा हो, हॉस्पिटल में पैदा हो, चाहे घर में पैदा हो, चाहे बाजार में पैदा हो, कहीं पैदा हो, कह दिया गया रुक जाओ, सारे काम बाद में करना, पहले मैं अजान दूंगा उसके बाद सारे काम। तो उसका फायदा ये होगा, मेरे नबी फरमाते हैं जब कानों में अजान और तकबीर कहने में देर की जाती है तो एक शैतान है जो इसके कान में घुस जाता है। इन्ने शैताना लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन। इंसान पैदा होते ही पैदा हुआ नहीं है कि शैतान उसके पीछे लगे। मेरे नबी फरमाते हैं जब अजान में और तकबीर कहने में देर की जाती है तो एक शैतान उसके कान के जरिए से दिमाग में घुस जाता है और यही बाद में चल करके मिर्गी बन जाता है। मिर्गी बीमारी आम है कि नहीं? आज ये बीमारी बहुत हम देखते हैं, जिसको देखो दिमाग में गांठ है, मिर्गी आ रहे हैं, दौरे आ रहे हैं, बेहोश हो जाता है। 2-4 साल के बाद, 10-20 साल के बाद कभी कभी जवानी में ये बीमारी हो जाती है, बेहोशी आ जाती है। अच्छे खासे थे और साहब बेहोश हो गिर पड़ते हैं, फिर निकल आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हो सकता है आपने भी देखा। तो इसकी वजह यही है कि मेरे नबी के इस हुक्म पर अमल नहीं किया गया। नबी ने फरमाया था पैदा होते ही कान में अजान दो, अजान दोगे तुम्हारा बच्चा शैतान के शर से महफूज हो जाएगा, बहुत सी बीमारियों से महफूज हो जाएगा। और बच्चे के कान में जब सबसे पहली आवाज अल्लाहु अकबर की चली जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी भर उसके दिल दिमाग में अल्लाहु अकबर का जिक्र करता रहेगा, अल्लाहु अकबर का असर रहेगा उसकी जिंदगी। अल्लाह ताला हमें और आप सब लोगों को अपने बच्चों की सही परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चे पैदा हो तो सबसे पहले उनके कान में अजान दी जाए, चाहे घर में पैदा हो चाहे हॉस्पिटल में पैदा हो। ये इंतजाम करो, कोशिश करो। आप सारा इंतजाम कर लेते हो तो अजान का इंतजाम ही कर सकते हो। खुद अजान याद हो, कोई जरूरी नहीं कि इमाम साहब को बुलाए, अब्दुल सुभान साहब को बुलाए, हसीन साहब को बुलाए, मौलाना जीशान साहब को बुलाए, मौलाना आसिफ साहब को बुलाए, कोई जरूरी नहीं है। हर मुसलमान का अजान याद हो। बच्चा पैदा हो पहला काम यह होगा, हटो सारे काम बाद में करना, पहले बच्चा मेरी गोद में दे दो ताकि मैं बच्चे के कान में अजान दे दूं, ताकि मेरे बच्चे के दिल में अल्लाह चला जाए, दिमाग में अल्लाह चला जाए। तो पहला काम ये किया करो, अजान दो और दूसरी काम में करो। बच्चे जब बोलने लगे तो सबसे पहले उनसे अल्लाह कहो, दादा दादी नाना नानी न कहो। और तीसरी बात, इससे अहम बात लोग ही नहीं है कि मेरे नबी फरमाते हैं कि जब बच्चों के नाम रखो तो मेरे नाम पे नाम। आज नाम भी हम लोग नेट से देख के रखे हैं। क्या नाम है इसका? नाम है गुड्डू, पप्पू, लड्डू, दुनिया भर के खुरापाती नाम। अब तो और अजीब गरीब नाम निकले हैं कि जिनका नाम माना ही नहीं मालूम है। ये सब बहुत पुराने हो गए। बिक्कन, नत्थू, हाँ अब साहब नए नाम, रिनाफ, रश्मि वगैरह वगैरह, बस शीन निकल जाए कि बड़ा अच्छा नाम। अच्छा साहब सही है ना? नाम अगर बताइए, हजरत नाम बता दीजिए बच्चों को, उसे कह दीजिए अब्दुल रहमान, कहते बहुत पुराना नाम हो। अच्छा अब्दुल्ला रख लो, बहुत पुराना, कोई नया नाम बताइए। और ऐसा नाम बताइए जिसमें जो अच्छा लगे, बल्कि पूछने भी कोई नहीं आता। अब तो सीधा नेट चला कर मोबाइल से नेट से नाम निकाल ले। मोबाइल कोई वली है, ये नेट कोई आलिम है, नेट कोई इमाम है जिससे तुम नाम पूछ
लेते हो या इस नेट में जो तुम देख के नेट से लिख रहे हो, जिसने नेट में डाला है, क्या जानते हो कि मुसलमान है कि काफिर है? नेट में देख करके तुम नाम रख रहे हो, तो नेट में किसने डाला है तब तो नेट में आया है। अरे बोलो ना, अपने से आ जाएगा, अल्लाह की तरफ से आया नहीं ना, किसी ने डाला ही होगा। अब पता नहीं वो काफिर है, यहूदी है कि नसरानी है कि ईसाई है कि वहाबी है कि अहले हदीस है कि सुन्नी है कि शराबी है कि जुआरी, किसने डाल दिया? हर हाथ में तुमने थे, पता नहीं किसने डाल दिया, और हम उसी नेट को देख करके नाम रख लेते हैं। तो नाम भी बुरा होता है, फिर होता है कि सारी जिंदगी काम भी बुरा रहता है। मेरे आका फरमाते सम्मू बिस्मी है लोगों, जब बच्चे पैदा हो तो मेरे नाम पे नाम रखोगे, रखा करो, मेरे नाम पे नाम रखोगे तो इंशाअल्लाह ताला इस नाम की बरकत से बच्चे की भी बख्शिश हो जाएगी, इसके माँ बाप की भी बख्शिश हो जाएगी। आखिरी बात बता के मैं खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि तकरीर का वक्त नहीं है, 3 बज गए, 3 से ज्यादा हो गए होंगे। अब सुभान साहब ने कहा था कि हजरत 3 बजे तक चलना है, तो मैं सोचा था 3 बजे तक चलेगा कैसे। और माशाल्लाह अब्दुल सुभान साहब ने जो कहा था उसको करके दिखा, 3 बज गया। और बड़े खुश नसीब और बड़े बेजार हैं, बड़े करम फरमा है हमारे नौजवान बच्चे जो बेचारे बैठे हैं इस वक्त। तो 2-3 बातें कुछ काम की बता दूं, तकरीर तो कभी होती रहेगी इंशाअल्लाह ताला, अगर इस पे अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जिंदगी में काम आएगा। मेरे नबी फरमाते जब बच्चे पैदा हों उनके अच्छे नाम रखो, और हो सके तो उनका नाम मोहम्मद रखा करो। बोलो झूम के बुलंद आवाज से कहो सुभान अल्लाह। अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रखो, जिस बच्चे का नाम मोहम्मद होगा क़यामत के दिन उस बच्चे की भी मग़फ़िरत हो जाएगी, उसके माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाएगी। सुभान अल्लाह, मोहम्मद नाम, सिर्फ मोहम्मद। जब बच्चे पैदा हो तो उसका नाम क्या रखो? मोहम्मद, और कुछ आगे किसी ना लगा। तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाएगा या मोहम्मद उदखुल फिल जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मोहम्मद जन्नत जाइए। आवाज आएगी मोहम्मद जन्नत जाइए। अल्लाह अपने नबी से कहेगा ए मोहम्मद जन्नत जाइए। तो जितने मोहम्मद नाम के होंगे सब जाने लगेंगे, मोहम्मद नाम के जितने होंगे सब खड़े हो जाएंगे। अल्लाह ने कहा मोहम्मद जन्नत जाओ, जन्नत में दाखिल जाओ। मोहम्मद नाम के जितने होंगे सब जन्नत में जाना चाहेंगे। दीवाने जन्नत रोकेगा, तुम कहाँ जा रहे हो? जन्नत, हम जन्नत में जा रहे हैं, अल्लाह ने कहा है जन्नत में जाने के लिए। रिजवान कहेगा तुम्हें नहीं कहा गया, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए कहा है कि जन्नत में जाओ। तो अल्लाह फरमाएगा रिजवान जन्नत, बेशक मैंने अपने महबूब ही के लिए कहा था ऐ नबी तुम जन्नत में जाओ, लेकिन ये मेरे नबी का हम नाम है, इनका नाम मेरे नबी के नाम की तरह है, लिहाजा इन्हें मत रखो। मेरे नबी भी जन्नत में जाएंगे और मेरे नबी के गुलाम भी जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी नेमत, सिर्फ नाम रखने की वजह से। मेरे आका फरमाते बच्चा भी जन्नत में जाएगा, उसके माँ बाप भी जन्नत में जाएंगे। अब एक सवाल पैदा होता है, आप कहेंगे हज़रत मोहम्मद तो हम नाम रख लें, लेकिन हमारे माशरे में नाम बिगाड़ने का बड़ा रवाज है। ए फलाना, किसी का नाम अगर गुड्डू है तो गुड्डुआ, सीधा गुड्डू नहीं गए। किसी का नाम इमरान है तो इमरानमा। ऐसा ही हमारे माशरे का हाल है। और गाली भी देंगे तो जाहिर सी बात है अगर मोहम्मद नाम रखेंगे तो इसको भी लोग बिगाड़ेंगे, है ना, इसको भी बिगाड़ेंगे। तो उसका तरीका मैं तुमको बताता हूँ कि एक काम कर लो कि नबी के हदीस पे अमल भी हो जाए और कोई बिगाड़ भी ना पाए। जब बच्चे पैदा हो तो उनका असली नाम मोहम्मद रखो और कुछ न लगाओ, असली नाम क्या रखो? मोहम्मद रखो। और सब घर वाले मोहम्मद ही के नाम से पुकारें, उसी नाम से अकीका किया जाए। और बाहर वालों के पुकारने के लिए बाद में हफ्ता 10 दिन के बाद एक दूसरा नाम रख लिया जाए। असली नाम मोहम्मद हो
बाहर वालों को इमरान रख लिया जाए, महमूद रख लिया जाए, कुछ भी रख लिया जाए, अच्छा सा नाम, वो भी अच्छा हो, गुड्डू पप्पू ना हो, वो भी अच्छा सा नाम, मोहम्मद नाम असली रखा जाए और पुकारने के लिए दूसरा नाम रख लिया जाए तो नाम पाक की बरकत भी हासिल हो जाएगी और हमारे नबी के नाम की को कोई बिगाड़ भी नहीं पाएगा। अल्लाह ताला हमें और आप सब लोगों को अपने बच्चों की सही तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे मोहम्मद का नाम असवद सल्लल्लाहु नहीं जिसका हाँ असवद अली जिसका क्या कहते हैं आज खतना हुआ है, अल्लाह ताला उस बच्चे की उम्र दराज फरमाए और इस खतने की सुन्नत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा ले, इस बच्चे को नेक बनाए, अपने माँ बाप का वफादार बनाए, दीन का वफादार। हम नौजवान हैं, नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि नौजवानों को चाहिए कि हम ऐसा कोई अमल करें कि हमारी दुनिया भी बेहतर हो जाए, आखिरत भी बेहतर हो जाए। हमें अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा फरमाया कि हम दुनिया में आकर के खा पी करके और मर जाएं, खा पी करके मरने के लिए नहीं पैदा किए गए हम, बल्कि हम लोग पैदा किए गए हैं दीन का काम करने। अल्लाह ताला हमें दीन का काम करने की तौफीक अता फरमाए और इसमें फिर बात को कबूल मकबूल फरमाए। दोबारा कभी मौका मिला, सही वक्त रहा तो इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू की जाएगी। एक मसला हमारे सामने आया, वो ये कि मोहम्मद अब्दुल सुभान सल्लल्लाहु की नमाज पढ़ाने वाला मसला। तो असल में जो भी बालिग है और कुरान सही पढ़ना जानता है, सबसे बड़ा मसला है कुरान सही पढ़ना। आज तो हम सब कुछ सीख लेते हैं, कुरान नहीं पढ़ते, कुरान पढ़ना नहीं सीखते। जो पढ़ते भी हैं तो ऐसा कुरान पढ़ते हैं, एक हदीस पाक में आया कि बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पे लानत भेजता है। इन्नल लजीना कालू, न तलफ्फुज़ के अदायगी है न हुरूफ के अदायगी है, जैसे पाया कुरान पढ़ लिया। फिर ये दूसरा मौजूद बात लंबी हो जाएगी। तो जो सही कुरान पढ़ना जानता हो, वजू और नमाज के मसाइल जानता हो, अगर बालिग हो वो इमामत कर सकता है। बस उम्मीद बालिग सही कुरान पढ़ना जानता हो, वजू करना जानता हो, नमाज के मसाइल जानता हो, तो अपने जैसों की इमामत कर सकता है, लेकिन बालिग होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चा बालिग कब होता है? क्या 10 साल में, 20 साल में, 15 साल में, 25 साल में, कब बालिग होता है? तो शरीयत में जो हद बयान की गई है वो हद है 15 साल। बच्चे 15 साल में बालिग हो जाते हैं। अगर बच्चा 15 साल का हो गया, बच्चा 15 साल का हो गया तो बालिग हो गया। या तो एहतराम हो जाए, एहतराम समझते हो ना, नाइट फॉल से कहते हैं, नाइट फॉल हो जाए तो भी बालिग होने की निशानी, बालिग हो जाए। और ये नहीं हुआ तो 15 साल का हो जाए, एहतराम नहीं होता किसी को। अगर 15 साल का हो गया तो बालिग हो गया। तो बकौल अब्दुल सुभान की मैं 11 महीने में 15 साल 2 महीने का हो जाऊंगा, है ना? अच्छा, 11 के महीने में 15 साल की हो गए तो लगता भी 15 साल से कम के तो है ना, 15 साल के हैं। अगर ये 15 साल के हैं यकीनन है, तो लिहाजा इनके पीछे नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। कुरान भी अच्छा पढ़ते हैं और नमाज के मसाइल से भी वाकिफ हैं, तो लिहाजा इनके पीछे नमाज पढ़ना दुरुस्त है, इसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है। जो लोग एतराज करते हैं, गलत एतराज करते हैं, बहुत लोग समझते हैं कि दाढ़ी आ जाएगी तभी नमाज के लायक हो बालिग हो। तो कितने लोगों को मैं दिखा दूं कि 20-20 साल, 25-25 साल के हो जाते हैं, दाढ़ी नहीं आती, 20-20 साल के हो जाते हैं। हमारा एक लड़का है, 2 है, एक बड़ा एक छोटा। छोटे वाले की इतनी दाढ़ी आ गई कि अगर उसके सामने बड़े वाले को खड़ा कर दिया जाए तो लोग कहते हैं ये बड़ा है ये छोटा, और छोटे वाले बड़े वाले की दाढ़ी नहीं मिलती। बहुत दिनों के बाद दुआ मांगते मांगते, तो दाढ़ी मियारे बुलूग नहीं है, बल्कि मियारे बुलूग है उम्र। अगर 15 साल का बच्चा हो गया, दाढ़ी आए चाहे ना आए, दाढ़ी
बात से जरूर मतलब है कि दाढ़ी आने के बाद भी कटाता भी ना हो। अगर दाढ़ी आने के बाद कटाता है, घुटवाता है या एक मुश्त से कम रखवाता है तो उसके पीछे भी नमाज जायज है। बोली नहीं, दाढ़ी नहीं आई कोई बात नहीं, दाढ़ी आ गई और आने के बाद अगर घुटवाता है, अस्पताल चलवाता है या कैंची चलवा के छोटी छोटी करवा देता है, एक मुट्ठी से कम दाढ़ी रखता है तो उसके पीछे भी नमाज जाए। अब जो सुभान सल्लम हो चुकी 15 साल के हो गए हैं, लिहाजा इनके पीछे नमाज जायज ही, नमाज पढ़ा सकते हैं। अल्लाह ताला हमें और आप सब लोगों को जो बातें बताई गई उन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस महफिल बात को कबूल और मंजूर फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खैर मुस्तफा जाने रहे